अपनी अगली रिपोर्ट की तरफ और ले चलते हैं आपको एक ऐसे इवेंट में जहां इंजीनियरिंग की छात्राएं दिखा रही हैं अपने क्रिएटिव टैलेंट्स को। ये जुनून है उन युवा चेहरों का जिनके टैलेंट में दिखाई देती है देश के सुनहरे भविष्य की तस्वीर, और इनके बुलंद हौसलों की ये झलक नजर आई हाल ही में आयोजित किए गए एक यूथ फेस्ट के दौरान, जिसका मकसद इन युवाओं को सांस्कृतिक कार्यक्रमों के जरिए उनकी प्रतिभाओं को जाहिर करने का मंच देना। और हम लोग बीटेक कर रहे हैं 3rd ईयर, और ये है ना अल्पना कंपटीशन चल रहा है, इसमें रंगोली बनानी होती है और हम लोगों ने ओनम थीम पे ना रंगोली बनाई है और इससे हमारी थोड़ी क्रिएटिविटी बढ़ती है और हम लोग हमारी जो घरों में होती है रंगोली उसको थोड़ा और एनहांस कर सकते हैं, हमारे टैलेंट को एनहांस कर सकते हैं। ग्रूमिंग मिलता है बच्चों को। बच्चे लगभग हम पिछले 20 दिनों से तैयारी कर रहे हैं इस फेस्ट का, और कल्चरल के साथ साथ टेक्निकल सिंपोजियम है जिससे डिफरेंट इंटर कॉलेजेस जो हैं वो आके यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं। बच्चे जो फर्स्ट ईयर के बच्चे आते हैं वो डरे हुए रहते हैं, तो उनका एक डर निकल जाता है। हमारे साथ वो कोऑर्डिनेट करके सब ऑल द 4 इयर्स एक साथ कोऑर्डिनेट करके इस फंक्शन को ऑर्गेनाइज करवाते हैं। हमें लीडरशिप क्वालिटी मिलती है, हम लोग अपना खुद का ग्रुप बनाते हैं, उसे एक तरह मैनेज करते हैं और फिर उसको पूरी तरह से कोऑर्डिनेट करके प्रिपेयर करते हैं। तो इससे हमें लीडरशिप क्वालिटी प्लस मैनेजेबल सब कुछ एक प्रोफेशनल आगे स्टेप्स के लिए हमें काफ़ी मदद करती है चीज़ें। सन हो रहा है, पेपर प्रेजेंटेशन हो रहा है, डोंट डे मोर, टूर दे फोर्स, और इसके अलावा जैम हो रहा है, जस्ट अ मिनट इवेंट्स। और इसके लिए एंथुसिज्म वाले की बात करें तो बाहर से बहुत कॉलेज है, तो हमारे में भी स्पिरिट रहती है। कार्यक्रम में शामिल किए गए सिंगिंग, डांसिंग और फैशन शो से जुड़े कई इवेंट्स, जिनका मकसद था तकनीकी क्षेत्रों में जाने की तैयारी कर रहे इन भावी टेक्नोक्रेट्स को नेशनल लेवल पर अपने टैलेंट को एक्सप्लोर करने का एक मंच देना। इंटर कॉलेज कॉम्पिटिशन इसलिए इम्पोर्टेंट है बिकॉज कंपटीशन पता लग जाता है, लेवल ऑफ कंपटीशन, वर्ल्ड कहाँ जा रहा है, क्या डायरेक्शन है, कितना लेवल क्या है, और लेटेस्ट थिंग्स पता लग जाती है, नॉलेज पता लग होती है। हमने यहाँ आज रंगोली बनाई है और बेसिकली हमारे कॉलेज में कल्चर एंड टेक्निकल फेस्ट चल रहा है और उसमें से एक रंगोली एक कंपटीशन है और सबको, मेरे ख्याल से सबको इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना चाहिए बिकॉज ये हमारी क्रिएटिविटी, हमारी जो इमेजिनेशन पावर है उसको इंक्रीज करता है, उसको एनहांस करता है। श्रद्धांजलि प्रोग्राम, it is a national technical symposium cum fest program. Here we have got 12 competition programs. आज की डेट में बच्चे को इंटरेक्शन से, कंपटीशन से, लर्निंग फ्रॉम दूसरे कॉलेज से बहुत इम्पोर्टेंट है। तो हम इस टेक्निकल सिंपोजियम के तहत करीबन 150 इंजीनियरिंग कॉलेजेस को नॉर्दर्न रीजन से इनवाइट करते हैं और अराउंड 25 इंजीनियरिंग कॉलेज इसमें पार्टिसिपेट करते हैं इन डिफरेंट प्रोग्राम्स। सो ये जो इंटरेक्शन होता है बच्चों का डिफरेंट लेवल्स पे और एक दूसरे से सीखने की जो एक मीडियम होता है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। इसके लिए ओवरऑल कॉन्फिडेंस बहुत इंक्रीज होता है किसी भी ग्रुप के साथ वर्क करना, क्योंकि कंपनीज में आगे जाके हमें एज अ टीम मेंबर और एज अ टीम लीडर भी वर्क करना पड़ेगा। तो इन सब से हमें कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है कि हाउ टू वर्क विद द टीम, हाउ टू कंपनसेट विद देम। इन 5-7 दिनों के अंदर क्या करते हैं कि बच्चों को टोटली फ्री कर देते हैं, तो उसी के अंदर बच्चे पूरा एंजॉय करते हैं। इसके अंदर हम उनकी टेक्निकल स्किल्स और उनकी जो कल्चरल एक्टिविटीज़ है उन सब के अंदर पार्टिसिपेशन देखते हैं कि वो टेक्निकल पेपर प्रेजेंटेशन है, डिबेट कॉम्पिटिशन्स है, या क्विज है, या कोई रोबोटिक्स है, जैसे प्रोजेक्ट बनाना है, उन सब की सभी तरह की उनकी एक्टिविटीज़ के अंदर हम उनको चेक करते हैं। स्टूडेंट्स को हर चीज़ करनी चाहिए, एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ भी इम्पोर्टेंट है और वो भी काउंट करती है। पढ़ाई तो है ही इम्पोर्टेंट, बट स्टूडेंट शुड बी एन ऑलराउंडर इन टुडेज वर्ल्ड। ही शुड बी एक्सट्रोवर्ट, नॉट टू बी इंट्रोवर्ट। कार्यक्रमों से लेकर फैशन शो में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती नजर आई लड़कियां, और साथ ही कार्यक्रमों में उन्हें मिलने वाले पुरस्कारों में दिखी इनके आने वाले कल की झलक। तो यही ऐसा टाइम होता है जब सीनियर्स जूनियर्स मिलके एक कोई डांस या कोई रैम सा प्रिपेयर करते हैं, साथ में इंटरेक्शन होता है। इसी टाइम पे हम लोग सीनियर से जाके इंटरेक्ट करते हैं और काफ़ी नॉलेजेबल बल्कि इन्जॉयमेंट होता है यहाँ पर। श्रद्धांजलि और एनुअल फेस्ट हमारा ऐसा मोमेंट है जब हम लोग यहाँ पर फुल टाइम इंजॉयमेंट करते हैं। लड़कियाँ तो हर फील्ड में आगे हैं, एज ए इंजीनियर भी बहुत आगे हैं। आजकल जब प्लेसमेंट्स होते हैं तो लड़कियों के ज़्यादा प्लेसमेंट्स होते हैं। लड़की की मेमोरी पावर अच्छी होती हैं और वो हार्ड वर्क करती हैं, उनका डेडिकेशन बहुत अच्छा होता है।
गर्ल्स बॉयज से हमेशा कम्पिटिटिव हैं, हमेशा ज़्यादा मेहनत करती हैं, सिंसियर हैं, डेडिकेशन है। अगर उनको एक प्लेटफॉर्म मिलेगा तो हमारा विचार ये है कि लड़कियां ही ज़्यादातर विनर्स बनेंगी। देश के युवा वर्ग को इन सांस्कृतिक आयोजनों के जरिए अपनी संस्कृति से जोड़ने और आगे बढ़ने का प्रोत्साहन देने का ये प्रयास जरूरत है आज के वर्तमान और आने वाले भविष्य की।